बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान बमुकाबला सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जंग, आसाब की जंग अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल। और अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त की यह कि काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दी गई है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। और हैरान कुन डेवलपमेंट यह है कि यह फैसला एक रेगुलर बेंच के अंदर जो एक और केस की समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कर रहे हैं, साथ उनके जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं, जो कि इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से एक और केस है। उसके दौरान मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाया जाएगा। आज एक और मुशावरती इजलास हुआ रेड जोन के अंदर। 13 जजेस की अचानक एक बार फिर एंट्री हुई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से तारीख में पहली बार फैसला महफूज किए जाने के बाद मुसलसल 2 दिन फुल कोर्ट यानी 13 जज साहिबान की जानिब से इस मामले पर मुशावरत हुई। तफसीलात क्या थी, ज़राए क्या दावा कर रहे हैं, क्या फ़ैसला आ सकता है, लेकिन इससे पहले के तारीख और वक्त के ऐलान के बाद ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, समझने के लिए वो आपके सामने आपको गोश गुजार करना ज़रूरी। आखिरी वक्त तक कप्तान इमरान खान साहब से राबते किए जाते रहे। बैकग्राउंड ये है कि आज भी अडयाला जेल में हाई अलर्ट था, रेड अलर्ट था। 63 मिनट की मुलाकातें इमरान खान से 5 इंतहाई अहम तरीन शख्सियात की, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान का ये पैगाम कि वो फ़तह मक्का मॉडल पर जाएंगे, किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इसे भी अहम तरीन पैगाम करार दिया जा रहा है। इसी माहौल के अंदर ताहिर अशरफी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त उनके एक्टिव होने की क्या वजूहात हैं, जब इस्लामाबाद में बड़ी डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। इसी दौरान ये इतलात भी आई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी 6 मुहर्रम को इस्लामाबाद की जानिब एक जो है वो मार्च करने जा रही है। वो क्यों एक्टिव हुए, उनकी जो है वो उनके पीछे कौन है, क्या मामला है, बैकग्राउंड इसके ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बड़ी डेवलपमेंट इसी दौरान परवेज़ खटक साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो हाथ कर गए, जो बयान उन्होंने बज़ाहिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गवाही दी, उसमें वो उन्होंने लिखा, कहा गया, जो तफसीलात आ रही हैं कि ये जो कुछ बता रहे हैं ये उन्हें तफ्तीशी अफसर ने बताया है। यानी गवाह ने बताना होता है कि मैं गवाही देता हूँ, वो कह रहे हैं ये तफ्तीशी अफसर ने बताया है। ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। इसी दौरान 3-4 और अहम तरीन फ़ैसले अदालतों से। एक तो बुकला कन्वेंशन, बड़ी तादाद में वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शामिल। अली मोहम्मद ख़ान ने भी यहाँ पर एक दबंग तकरीर की। फिर जनाब मामला यह है कि लाहौर की अदालत से इमरान खान की 9 मई के हवाले से ज़मानतें खारिज हो गईं। कहा गया कि साजिश की, गद्दारी की, तख्तरा उलटने की कोशिश की, ज़मानत के हकदार नहीं हैं। ये डेवलपमेंट इस मौके पर क्यों सामने आई है, इसको लिंक करके आपको बताते हैं। फ़ौजी अदालतों का केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाता है, वो भी एक दिन पहले जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से फ़ैसला आता है। इद्दत केस के हवाले से कहा जाता है कि मामलात को 22 जुलाई तक ले जाया जाए और वहाँ पर भी एंट्री होती है जनाब अली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और मामलात आगे की जानिब बढ़ा दिए जाते हैं। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला तो खैर कल आ रहा है। जहांगीरी, जस्टिस जहांगीरी ट्रिब्यूनल केस जो इस्लामाबाद की नशिस्तों के हवाले से कर रहे हैं, वहाँ पर भी एंट्री होती है आमिर फ़ारूक साहब की, और इस मामले को भी लटकाने के लिए कहा जाता है कि अभी फ़िलहाल रोक दें, आगे ले जाएंगे। और फाटा इंतखाबात के अंदर पहले इत्तलात आती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार के आगे बढ़ने की, आगे जाने की, और फिर इस किस्म की इत्तलात आती हैं कि रिज़ल्ट मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तर चीज़ें लिंक करेंगे। बड़ी बड़ी खबरें हैं, बेशुमार बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आपके सामने गोश गुजार करना इनका बैकग्राउंड इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी माहौल के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान की याद आ गई है। ये याद कैसे आई है? ये याद आई है जनाब लाहौर से जो फ़ैसला आया है उसके ज़रिए। ये याद ही है ना,
चाहे आप इसको मस्बत मानों के अंदर लें या मनफी मानों के अंदर, पैगाम है इसके अंदर। याद आई है कि इमरान खान साहब आप हमारे साथ डील कर लें, वरना ऐसे होगा। कैसे होगा? 9 मई मुकदमात, अबूरी ज़मानत उसका हक नहीं, जिसने हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश की। अदालती फैसला, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI इमरान खान की 9 मई मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई, जहां PTI लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे, और मीटिंग में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया 9 मई को, और हदायत दी कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में कारकुनान को इकट्ठा किया जाए। क्या मतलब? सियासी डेवलपमेंट्स ऐसे ही हुआ करती हैं। लेकिन अदालती फैसले में कहा गया कि मीटिंग में फैसला किया गया कि गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को पेशराइज किया जाएगा। अब ये बात सरकारी गवाह कर रहा है, इसका कोई सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त इमरान खान ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया जाता रहा माजी के अंदर, तो क्या बयान सामने आते रहे कि मुल्क के हालात ख़राब होंगे। डेफिनेटली इमरान खान उनसे कई गुना ज़्यादा मकबूल लीडर हैं, और इमरान खान ने उसी जानिब इशारा किया। फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, और अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि PTI टॉप लीडरशिप ने मनसूबाबंदी से इत्तफाक किया और मॉडर्न डिवाइसेस से पैगाम आगे पहुँचाया। अब कोई सबूत नहीं, तमाम तर चीज़ें लफाजियाँ हैं इसके अंदर, और कहा कि वीडियो में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद हुए हैं, और दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना कि दरख्वास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इन दलाइल में वज़न नहीं। और फिर कहा कि मुजरमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशत गर्दी बन जाता है। कोई इसका बैकग्राउंड किसी किस्म का नहीं। आगे और ATC जज ने फैसले में लिखा कि इश्ताल अंगेज़ पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। कोई तहकीकात नहीं, कोई तहकीकाती कमीशन नहीं, कोई जुडिशल कमीशन नहीं, सरकारी गवाहों के बयानात की रोशनी में, और दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हक खो बैठा है। ये कहा जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की लाहौर की जानिब से, क्योंकि लाहौर में फील्डिंग सेट की जा चुकी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा आ चुकी हैं, उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रार लगाई हैं जो है वो साबका जज साहबा, उनके मुतल्लिक वो लाहौर में किस किस्म के फ़ैसले उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आते रहे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से दावा कर रही है कि ज़मानतें वो खारिज करती रहीं, ये तमाम तर तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं। खैर, ये वो सारा बैकग्राउंड भी बना लिया गया, और फिर ये कहा गया कि अबूरी ज़मानत मासूम फ़र्द का हक़ है जनाब, और यानी इमरान खान को बग़ैर किसी तफ्तीश के, बग़ैर कोई कमीशन बनाए मुलजिम से मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कोई सज़ा, कोई कुछ सामने नहीं आया, लेकिन इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत है उसको कैंसिल कर दिया गया, और कहा कि दरख्वास्त गुजार का हक़ नहीं कि वो जनाब ज़मानत हासिल करे। और फिर कहा गया कि अबूरी ज़मानत उसका हक़ नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए साजिश की हो, और जुर्म साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। यानी आखिर में ये कह रहे हैं कि जुर्म साबित, यानी अभी जुर्म साबित हुआ नहीं, और ख़ुद वो मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार जो है वो अमल दरामद का हक़ खो बैठा है, और उसको मुजरिम बना दिया, और कहा है कि मुनासिब ग्राउंड मौजूद है, इसलिए उनकी ज़मानतें खारिज की जाती हैं। अब ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त के ऊपर सामने आता है कि जब दीवार पर लिखा हुआ यह नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अक्सरियत खो चुके हैं, जजों को मैनेज करने की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, बार बार मुशावरती इजलास इस हवाले से हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक अगर फ़ैसला आता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये हक़ है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, जिनके मुतल्लिक चंद दिन पहले कुछ लोग खुशफहमी का शिकार हो गए थे कि देखिए जनाब शायद वो अब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, और एक मरतबा फिर क्योंकि जिस किस्म की सहूलतकारी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और आमिर फ़ारूक साहब ने की, माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए, सहूलतकारों के लिए, इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो अब एक पूरी तारीख़ है, तारीख़ लिखी जा चुकी है। चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे वो दीगर मामलात हों, जिस तरीके से मामलात को लटकाया गया, जहाँ जहाँ ये नज़र आया कि इस केस के अंदर इमरान खान को रिलीफ अब मिलने जा रहा है, उस केस को डिले कर लिया गया। आज भी एक तो ये मामला है ना 9 मई का, इसके हवाले से और क्या हुआ, फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत भी, वहाँ पर जिस किस्म के दलाइल लतीफ़ खोसा साहब ने दिए, जो होलनाक इंकशाफात वहाँ पर सामने आए कि किस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, किस तरह से लोगों को मिलने तक नहीं दिया जा रहा।
लग ये रहा था कि अब ये मामला आगे चलेगा, लेकिन वहाँ पर भी बस कुछ रिमार्क्स के बाद इस मामले को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये भी एक पैगाम है, ये भी दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। और फिर इद्दत केस जिसके मुतल्लिक कहा गया था, अब उसके अंदर पूछ लिया गया खावर मनिका साहब के वकील की जानिब से कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 माह के अंदर फ़ैसला करें, क्या उसमें इतवारें भी शामिल हैं। मतलब इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की बातें। और जो कहा जा रहा था कि 12 जुलाई तक इसका फ़ैसला आना है, अब उसके अंदर भी इंटरवेंशन, उसको भी डिले करने की कोशिशें, उसके भी कोई नए नुक्ते निकाले जा रहे हैं। इसी तरह से जनाब जो इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के हवाले से ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी जिस मामले की समाअत कर रहे थे, वहाँ पर भी आमिर फ़ारूक साहब की इंटरवेंशन, वहाँ पर उनकी जानिब से कहा जाना कि फ़िलहाल इस मामले को मैं रोक रहा हूँ और फ़िलहाल मैं ज़रा रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके देखूँगा। और कहते क्या हैं कि अगर तअस्सुब के आ जाए अगर जज का, तो फिर देखा जाना चाहिए कि इस मामले को कैसे चलाना है। ओ भाई, जहाँ इमरान खान आपके तअस्सुब की बात कर रहे हैं और वो साफ ज़ाहिर है, वहाँ पर तो किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। जहाँ पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के तअस्सुब की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। उनके हवाले से तो फ़ैसला भी साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब का मौजूद है कि वो नहीं बैठेंगे इमरान खान के केसेस के अंदर। वहाँ पर तो बेशर्मी की इंतहा कर दी जाती है, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की इंतहा कर दी जाती है, और वहाँ कोई किसी को पूछता नहीं। और यहाँ इमरान खान के हवाले से जब आइनी और कानूनी फ़ैसला इमरान खान के हक़ में होता हुआ आपको नज़र आता है, तो वहाँ पर आप कहते हैं नहीं जनाब, अगर तअस्सुब हो तो फिर मामले को देखा जाना चाहिए। मौसूफ़ क्या कह रहे हैं? कहते हैं कभी गुस्से में फ़ैसला नहीं दिया, गुस्से में दिया गया फ़ैसला सही फ़ैसला नहीं होता। ये आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से। और मौसूफ़ ये कह रहे हैं कि मकसद हमारा किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, बल्कि सिखाना होता है। और फिर आगे चल कर कहते हैं हम सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है, और हम फ़ैसला लिखते हुए नहीं सोचते कि रोस्टम पर किन जुमलों का तबादला हुआ। गुस्से में दिया गया फ़ैसला सही नहीं होता। मेरा स्टाफ गवाही देगा कि मैंने अपने कैरियर में कभी गुस्से में फ़ैसला नहीं दिया। आपका स्टाफ नहीं, आमिर फ़ारूक साहब, ये गवाही तो अब पाकिस्तान की तारीख़ देगी। अच्छा, इसी दौरान जनाब हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के, एक तो उन्होंने कल होने वाला धरना जो है वो कैंसिल कर दिया और कहा कि अब आशूरा के बाद 26 जुलाई के बाद ये धरना दिया जाएगा। मीनवाइल एंट्री हुई है ताहिर अशरफी साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, ये जो पोजीशन है वो यही है कि जनाब या तो पाकिस्तान आइन और कानून के साथ हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा अगर जज साहबान ने इसी तरह से दिलेरी के साथ डटे रहे, या फिर अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें मैनेज कर लिया गया इमरान खान के बुक्स में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बुक्स में, तो पाकिस्तान पर उस पटड़ी से जिससे पहले ही उतरा हुआ है रास्ता भी खो देगा खुदा न ख्वास्ता जमहूरियत का, आइन का, कानून का। तो ताहिर अशरफी साहब एक्टिव हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी एक्टिव हो रही है आइंदा चंद दिनों के अंदर। और इसी दौरान जमात इस्लामी जिन्होंने धरने का ऐलान किया था कल का, वो धरना उन्होंने कैंसिल कर दिया, कह रहे हैं अब आगे करेंगे। मुतालबा हाफिज़ नईम साहब ने आर्मी चीफ से किया था, ब्यूरोक्रेट से किया था कि आप अपनी जो इजाफी मराहत हैं वो जनाब छोड़ दें। इजाफी मराहत आप छोड़ देंगे तो पाकिस्तानी अवाम के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बड़ा और अहम तरीन मुतालबा है। फिर इंसार अब्बासी साहब को भी एक्टिव कर दिया गया है। इस किस्म की खबरें उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर करवाई जा रही हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने अहम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, पता नहीं किस किस्म के ये अहम शवाहिद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्ता वाराना, माहाना इस किस्म की खबरें इंसार अब्बासी साहब की जानिब से सामने आती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जब मामलात आते हैं तो होता है इसके अंदर कुछ नहीं है। जो IMF है उनकी जानिब से मुसलसल चूड़ी टाइट की जा रही है। डू मोर का मुसलसल मुतालबा है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं मुआशी तौर पर वो आप देखिए, बिजली गैस की कीमतों में होलनाक इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में होलनाक इजाफा, महंगाई में होलनाक इजाफा, आटे का बहरान सर उठा रहा है। 20 किलो के आटे की थैले की कीमत के मुतालिक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2500 रुपये से ऊपर जा पहुँचेगी। दूसरी जानिब जनाब वो कहा ना कि एक एक्टिंग जारी है इस हुकूमत की जानिब से, कभी शहबाज शरीफ साहब और कभी मरियम नवाज साहबा। कहा गया था इस हुकूमत को महंगाई ख़त्म करने के लिए लाए हैं। इस वक्त ग्राउंड पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। क्यों ये तमाम तर चीज़ें, क्यों और किस लिए? कि पाकिस्तानी अवाम को उधर ही फंसा के रखा जाए, किसी किस्म की कोई वो जनाब कोई वो एहतजाज ना कर सकें अपने आइनी और कानूनी हकूक़ के लिए। और इसी दौरान फिर आज ये इतलात एक बार फिर आती हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने गारंटी दे दी थी इमरान खान साहब की। इमरान खान ने कहा था कि मुझसे गारंटी मांगी गई है कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं फिर इनसे किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा। तो आज शेर यार आफरीदी ने और 5 लोग थे, शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ़ हसन, शेरयार आफरीदी, जुनैद अकबर, तकरीबन 63 मिनट इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। और इसमें ख़ास तौर पे शेरयार आफरीदी साहब ने चंद दिन पहले एक पैगाम भी एक बयान उन्होंने दिया था, जिस पर तहरीक इंसाफ़ के अंदर से भी आवाज़ें उठी थी। उन्होंने कहा था कि कौम का बाप होता है आर्मी चीफ़। और फिर एक पैगाम इनके ज़रिए आज इमरान खान को फिर ये पहुँचाया गया NRO और डील के हवाले से और वो गारंटी के हवाले से।
इमरान खान का पैगाम क्या था, इमरान खान का जवाब क्या था, वो आपके गोश गुजार करते हैं। ज़राए का ये दावा है इमरान खान के करीबी कि इमरान खान ने ये बात वाज़े की, उन्होंने ये बात की कि हम फ़तह मक्का मॉडल के ऊपर यकीन रखते हैं, हम किसी से किसी किस्म का कोई ज़ाती सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। हाँ, वो तमाम तर मामलात जो आइन कानून और जमहूरियत से मुतल्लिक हैं, जिनके जो कि अदालतों के अंदर हैं, वहाँ अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगी। साइफ़र हो गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, 9 मई के मामलात हो गए, 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात इलेक्शन के अंदर की गई धांधली होगी। ये तमाम के तमाम फ़ैसले वो हैं जो आइन और कानून के तहत ही हम चाहते हैं, मामलात वो हैं कि आइन और कानून के तहत उनके फ़ैसले हैं। हम किसी से किसी किस्म का कोई ज़ाती इंतकाम नहीं लेंगे। ये एक बार फिर कहा इमरान खान ने। गोया शहरयार आफरीदी के ज़रिए पैगाम पहुँचाने की सूरत में एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की याद आई, और इमरान खान का जो जवाब है वो वही है कि हम आइन कानून जमहूरियत हक़ और सच के साथ खड़े हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।